बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 21 अप्रैल 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी शिकस्त और अमरीकी बर्बादी के बाद अमरीका की फ़ौज के अंदर, अमरीका की सियासत के अंदर बड़ी बगावत हो चुकी है। अमरीका की सियासत में भी दो बड़े गिरोह बनकर सामने आए हैं और इसी तरह से अमरीकी फ़ौज के अंदर भी दो गिरोह सामने आए हैं। अमरीका की फ़ौज के एक गिरोह का जो ताकतवर गिरोह है, जिसके अंदर बड़े बड़े फ़ौजी जर्नैल शामिल हैं, यहाँ तक कि पेंटागन, CIA और इसी तरह से सेंटकॉम के जो आला तरीन ओहदेदार हैं वो भी इस गिरोह के अंदर शामिल हैं। इस गिरोह का ये मानना है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला का फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। जो बाइडन को अपने इस फैसले पर नज़रसानी करना चाहिए। अमरीका को अफ़गानिस्तान से फ़ौजें नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर अमरीका अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालेगा, अमरीका पर हमले होंगे, अमरीका के मफादात को नुकसान पहुँचेगा, दुनिया के अंदर अमरीकी बालादस्ती कम हो जाएगी, ख़ित्ते के अंदर चाइना, रशिया अमरीकी मफादात को रौंद कर कब्ज़ा हासिल कर लेंगे। जबकि नाज़रीन काम अमरीकी फ़ौज का एक और दूसरा बड़ा गिरोह है जो आम तौर पर उन लोगों पर मुश्तमिल है जो रिटायर्ड जर्नैल हैं और इसी तरह से कुछ दीगर जो हाजिर सर्विस अफसरान हैं वो भी इस गिरोह के अंदर शामिल हैं। उनका यह मानना है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला बिल्कुल ज़रूरी है और जो बाइडन का ये जो फ़ैसला है बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है और इस फ़ैसले के मुस्बत नताइज अमरीका को मिलेंगे, क्योंकि पिछले 20 सालों से अमरीका को $2 ट्रिलियन से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है और हज़ारों फ़ौजी जवान कत्ल करवाने पड़े हैं। यही वजह है ये गिरोह ये कहते हैं कि जो बाइडन का फ़ैसला दुरुस्त है, इस फ़ैसले की तहसीन करनी चाहिए। जबकि नाज़रीन काम अमरीका की सियासत के अंदर भी दो बड़े गिरोह हैं। एक गिरोह वो है जो रिपब्लिकन पार्टी और इसी तरह से डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या फिर सेनेट के लोग हों। उनका ये मानना है कि अमरीका को अफ़गानिस्तान से फ़ौजें नहीं निकालनी चाहिए। यही गिरोह पहले अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनको भी प्रेशर करता रहा कि अमरीका को अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालनी नहीं चाहिए, इससे अमरीका को नुकसान होगा। और इसी तरह से नाज़रीन काम एक गिरोह वो है जो बाइडन के इस फैसले को सराह रहा है, इसकी तासीन कर रहा है और यही गिरोह डोनाल्ड ट्रंप को भी ये कह चुका था कि बिल्कुल फैसला दुरुस्त है, अमरीका को अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालनी चाहिए। इसी तरह से नाज़रीन काम अमरीका की जो अवाम है, अवाम के अंदर जो अक्सरियत अवाम है 90 से 95% अमरीकी अवाम वो ये राय रखती है कि अफ़गानिस्तान की जंग अमरीका को ख़त्म कर देनी चाहिए। जबकि नाज़रीन काम अमरीका की जो ज़राए इब्लाग है, जो मीडिया है, वो भी दो हिस्सों में तकसीम है। जो अक्सर अमरीकी मीडिया है उसकी राय भी यही है कि अमरीका को ये जंग ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन काम अब जो आने वाले दिनों में फ्यूचर में जो अमरीका का जो ताकतवर गिरोह है फ़ौज का, जो चाहता ये है कि अमरीका अफ़गानिस्तान से ना निकले, उनकी जानिब से जो प्लानिंग सामने आ रही है, जो एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और ये ताज़ा रिपोर्ट भी है। इसमें नाज़रीन काम जो अमरीका के सेंटकॉम के जो मौजूदा चीफ हैं उन्होंने एक राय दी है कि पेंटागन को, CIA को और इसी तरह से अमेरिका की हुकूमत को अगरचे अफ़गानिस्तान से मजबूरन फ़ौजें निकालना पड़ रही हैं, लेकिन अमेरिका को अफ़गानिस्तान के जो करीबी ममालिक हैं वहाँ पर अपने फ़ौजी अड्डे बनाने चाहिए, फ़ौजी एयर बेसिस बनाने चाहिए, ताकि जब ज़रूरत पड़े अफ़गानिस्तान के अंदर हमला करने की या अमरीकी मफादात पर जब कभी जहाँ कहीं भी नुकसान हो या हमला हो तो अमरीकी फ़ौजें इन फ़ौजी एयर बेसिस से उड़कर हमला कर सकें। नाज़रीन काम इस हवाले से जो सेंटकॉम के चीफ हैं उन्होंने ये राय दी है कि ताजिकिस्तान के अंदर, उज़्बेकिस्तान के अंदर और कज़ाकिस्तान के अंदर अमरीका अपने फ़ौजी अड्डे बनाए और यहाँ पर अमरीका अपनी फ़ौजें रखे। नाज़रीन काम ये वही बात है जो आज से हम आपको तकरीबन 1 साल पहले भी बता चुके थे कि अमरीका इस खित्ते से, अफ़गानिस्तान से किसी सूरत निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि अमरीका को पता है अगर यह खित्ता छोड़ दिया गया तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, पाकिस्तान एशिया का टाइगर बन जाएगा। अगर हम यहाँ से निकल गए तो चाइना पर हम कैसे हमला करेंगे, चाइना को कैसे प्रेशराइज करेंगे, रूस पर हम कैसे नज़र रखेंगे। इसलिए नाज़रीन काम 1 साल, ये बल्कि इससे भी पहले मैं आपके सामने ये बात अपनी राय रखता रहा हूँ, ये तज्ज़िया देता रहा हूँ कि अमरीका मजबूरन अफ़गानिस्तान से फ़ौजें ज़रूर निकालेगा, लेकिन अमरीका की जो फ़ौजें हैं वो मुस्तकिल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी, लेकिन अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए जो मुतबादिल स्टेशंस हैं अमरीका वो स्टेशन ज़रूर बनाएगा। कल की वीडियो के अंदर
अंदर भी मैंने इसी हवाले से आपके सामने कुछ जो अपनी राय थी वो रखी थी कि कहाँ कहाँ पर अमेरिका अपनी फ़ौजें रख सकता है और क्यों रखना चाहता है। तो ये वजूहात कल की वीडियो में मैंने आपके सामने रखी थी। तो नाज़रीन काम अब भी ये एक और नई खबर सामने आई है कि अमेरिका के फ़ौजी ये चाहते हैं कि ताजिकिस्तान के अंदर, उज़्बेकिस्तान के अंदर, कज़ाकिस्तान के अंदर अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हों ताकि यहाँ से अफ़गान तालिबान की अगर इस्लामी हुकूमत भी आए तो उसे चलने ना दिया जाए। अगर अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत अमेरिका की बात मानकर नहीं चलेगी, अमेरिका की मुखालफत में, जमहूरी सिस्टम की मुखालफत में मुतनाज़ा फ़ैसले करेगी अमेरिका के बकौल, तो तालिबान को भी थ्रेट किया जाएगा, तालिबान को भी मारा जाएगा। ये नाज़रीन काम ख्वाब है अमेरिका का और ये नाज़रीन काम प्लान है अमेरिका का। तो इससे नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका कितनी बदमाशी कर रहा है और अमेरिका कितनी साजिशें कर रहा है अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। ऐसा अमेरिका, इस अमेरिका पर भला तालिबान कैसे एतबार करें। यही वजह नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है और जो तुर्की के अंदर समिट होने जा रही थी 24 अप्रैल को, उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि जब तक अमेरिका दोहा एग्रीमेंट्स पर अमल नहीं करेगा तब तक हम किसी भी समिट के अंदर, इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। अफ़गान तालिबान का ये अव्वलीन मुतालबा था कि अमेरिका पहले अपनी फ़ौजें 1 मई 2021 से पहले मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकाले, फिर दूसरी बात होगी। और तालिबान का ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। वो दूरअंदेश हैं, उन्हें पता है कि अमेरिका की चालाकियाँ, अमेरिका की साजिश हैं, इसलिए उन्होंने अमेरिका की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया है। तो यूँ नाज़रीन काम आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान का मामला और इस खित्ते का मामला और ज़्यादा गंभीर होने जा रहा है। यहाँ पर एक सवाल नाज़रीन काम ये भी है कि क्या वाकई ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान ये अपने यहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बनाने की इजाज़त देंगे? यकीनन नाज़रीन काम ये मुल्क माजी के अंदर सोवियत यूनियन का, रशिया का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब ये मुल्क जब से आज़ाद हुए हैं इनमें अमरीका की बालादस्ती है और अमरीका के मातहत हैं ये ममालिक के, अमरीका के बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। इसलिए लामहाला यहाँ पर अमरीका को फ़ौजी अड्डे बनाने की इजाज़त मिल जाएगी और अमरीका अपना यहाँ से जो सामान है वो निकाल कर इन ममालिक में मुंतकिल करेगा। यहाँ पर नाज़रीन काम एक दिलचस्प बात ये भी है कि अमरीका ने पाकिस्तान से बड़े मुज़ाकरात किए हैं, पाकिस्तान के फ़ौजी अहदेदारों से, खुफिया इदारों से, पाकिस्तान की हुकूमत से, कि अमरीका पाकिस्तान पर जितना कर्जा है उसको अदा कर सकता है, अमरीका पाकिस्तान पर लगी पाबंदियाँ FATF वगैरह जितनी भी हैं उन्हें ख़त्म कर सकता है। मुआशी तौर पर यूरोप, अमरीका तक पाकिस्तान को एक्सेस दी जा सकती है, कश्मीर का मसला भी हल करवाया जा सकता है और इसी तरह से भारत का जो ख़तरा है वो भी एक तरह से कम करवाया जा सकता है। लेकिन बदले में अमरीका की बात पाकिस्तान मान ले कि अफ़गानिस्तान से जो फ़ौजें अमरीका निकाल रहा है उन्हें पाकिस्तान में रखने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तकरीबन फरवरी के अंदर यह मुलाकात हुई थी अमरीका के सेंटकॉम के चीफ की। उस दौरान उनका हदफ और मकसद यही था कि पाकिस्तान को कायल किया जाए कि अमरीका की मदद की जाए, अमरीका को फ़ौजें यहाँ पर रखने की इजाज़त दी जाए। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर साफ इनकार कर दिया था कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी भी गैर मुल्की फ़ौज को रखने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, यहाँ की अपनी आर्मी है, यहाँ के अपने इदारे हैं, यहाँ की अपनी कौम गैरतमंद कौम है, यहाँ के अपना हुकूमती सिस्टम है। हम अमरीका को यहाँ पर अरब ममालिक की तरह फ़ौजी अड्डे बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। नाज़रीन काम इस वाक़े के बाद अमरीका इतना प्रेशराइज हुआ है, इतना मजबूर हुआ है कि अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं जो बाइडन ने अभी तक इमरान खान को फ़ोन नहीं किया, अगरचे ख़त लिखा है लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को या सदर को फ़ोन नहीं किया है, जो अमरीका की बदमाशी भी है और अमरीका की एक तरह से पाकिस्तान से बुग़्ज़ और इनाद की भी एक बड़ी वजह है। लेकिन नाज़रीन काम ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और इसी तरह से भारत के अंदर भी अमरीका अपने फ़ौजी अड्डे बना रहा है। अमरीका अपनी फ़ौजें यहाँ पर रखेगा ताकि यहाँ से अमरीका अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए अमरीका को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, अमरीका आसानी से हमला कर सके। इसी तरह से नाज़रीन काम जो मुतबादिल प्लान हैं उनमें मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और बहरीन के अंदर जहाँ अमरीका के पहले से फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ भी अमरीका की यहाँ से निकाले हुए फ़ौज को वहाँ भी डिप्लॉय किया जा सकता है ताकि यहाँ से अफ़गानिस्तान पर हमला करना आसान हो। तो ये सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान के हवाले से चल रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अफ़गान तालिबान मुसलसल हमला करके पेशकदमी कर रहे हैं और इस पेशकदमी के अंदर अफ़गान तालिबान को बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। जो अंदर की खबरें सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान की नई फ़ौज को हिदायत दी गई हैं कि वो कार्रवाइयाँ बढ़ा दें ताकि अमरीका नेटो पर प्रेशर बढ़े कि वह अपनी फ़ौजें यहाँ से निकाले और इसी तरह से काबुल हुकूमत को भी अफ़गान तालिबान
आखिरी इंतहा तक ले जा चुके हैं। अब काबुल हुकूमत भी बेयार व मददगार हो चुकी है। यही वजह है काबुल हुकूमत अब तालिबान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा कर रही है। यहाँ पर नाज़रीन काम एक और ख़बर को ऐड करना ज़रूरी है, और वो ये ख़बर है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा ईरान है। नाज़रीन काम आप जानते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर पॉजिटिव रोल कर रहा है, पीस प्रोसेस को लीड कर रहा है। पाकिस्तान ही की कोशिशों से अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन की राह हमवार हुई है। अब नाज़रीन काम ईरान का जो दौरा सामने आया है, इसमें पाकिस्तान ईरानी हुकाम को मजबूर कर रहा है, प्रेशर कर रहा है कि भारत की तरह अफ़गानिस्तान के अंदर नेगेटिव रोल ईरान बंद कर दे, अमरीकी फ़ौजी इनखला के रास्ते में मुदाखलत ना की जाए, रुकावटें खड़ी ना की जाएँ, बल्कि अमरीकी फ़ौज को जाने दिया जाए और पाकिस्तान का साथ दिया जाए। आप जानते हैं जवाद ज़रीफ़ ने तालिबान की इस्लामी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया था। गुज़श्ता दिनों रिमार्क सामने आए थे जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान बाकायदा वीडियो लिंक के ज़रिए से बातचीत भी हुई थी, और इस बातचीत के अंदर इत्तेफाक हुआ था कि अशरफ गनी की डेमोक्रेट हुकूमत को, जमहूरी हुकूमत को सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ईरान के अपने मफादात हैं और इसी तरह से भारत की भी अपने मफादात हैं। तो पाकिस्तान अब ईरान को मजबूर कर रहा है, समझा रहा है कि ये बड़ी तबाही का बायस बन सकता है ईरान के लिए, कि ईरान तालिबान की मुखालफत कर रहा है, पाकिस्तान के जो प्रोसेस है, पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव रोल है, इसकी मुखालफत कर रहा है। लिहाजा अशरफ गनी की हुकूमत की सपोर्ट ईरान ख़त्म कर दे और इस दौरे के नताइज इंशाअल्लाह मुस्बत निकलेंगे। बारह नाज़रीन काम इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।